कॉमेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में से वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम है। बैंगलोर के तगड़े कॉलेजेस मिलते हैं इस एग्जाम से और यही देख के हर साल 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं। अब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग बाकी है। 4 दिक्कतें आएंगी। किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ लिस्ट लगेगी, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, काउंसलिंग एंड रिफंड प्रोसेस क्या रहेगा, एंड लास्ट कॉलेजेस की फीस लगभग कितनी जाती है। शुरू करते हैं कट ऑफ से। एक बार ये ब्रांच टियर लिस्ट चेक करो, लास्ट ईयर भी बताई थी। आप ना हमेशा प्रायोरिटी टियर 1 ब्रांचेस को ही देना। प्लेसमेंट्स एंड आरओई पर्सपेक्टिव से ये ब्रांचेस काफी सही रहती हैं। बाकी अगर आपका किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट हो तो वो आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना टियर 1 ब्रांचेस के लिए। अब कट ऑफ देखते हैं। टियर 1 ब्रांचेस की कट ऑफ मैंने रेडी कर रखी है, जिसके पीडीएफ आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक बार मैं सीएससी ब्रांच अकेली को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे राउंड 1 से राउंड 3 तक की कट ऑफ अवेलेबल है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। आप अपनी रैंक के हिसाब से देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आपको किस रैंक पे किस कॉलेज में सीएससी मिल रही थी। एंड बेस्ट पार्ट ये है तीनों राउंड्स की कट ऑफ। इफ यू विश कि आपको और राउंड्स में बैठना है तो उसका आइडिया भी आप यहाँ से ले सकते हो। आइडिया तो लग ही जाएगा कि राउंड वाइज कट ऑफ कैसी चेंज होती है। क्या भैया इस साल भी सेम कट ऑफ रहेगी? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है चॉइस फिलिंग करते टाइम। पीडीएफ पे वापस आते हैं। जैसे जैसे आप पीडीएफ स्क्रॉल करोगे रैंक बढ़ती जाएगी एंड कॉलेजेस दिखते जाएंगे। 20,000 रैंक पे आप देखोगे काफी कॉलेजेस में सीएससी मिल रही है, या इवन 40 के रैंक हो, 60 के रैंक हो, या इवन 1 लाख रैंक हो, तब भी काफी ऑप्शंस हैं अपने पास। बट आई वुड सजेस्ट कि एकदम नीचे वाले कॉलेजेस मत लेना, वो उतने अच्छे नहीं होते प्लेसमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। एंड फीस जबकि टॉप कॉलेजेस से सेम ही रहती है, ऐसा भी नहीं कि कम हो थोड़ी। ये था सीएससी का पीडीएफ। ऐसे ही सभी टियर 1 ब्रांचेस की कट ऑफ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में तो रहेगी, आप ऋतिक मेघवानी सर्च करके भी टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉप कॉमेट के कॉलेजेस की तरफ। कॉमेट के में अराउंड 150 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अराउंड 20,000 सीट्स अवेलेबल होती हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा सीट्स हैं जो कि पूरी फिल भी नहीं हो पाती, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी ज्यादातर टाइम टॉप कॉलेजेस ही होती है। मिला तो ठीक, नहीं तो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, नहीं तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को एक्सप्लोर करते हैं। स्क्रीन पे रहे टॉप 5 कॉमेट के कॉलेजेस, जिनका मीडियन पैकेज भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। आरवीसी नो डाउट कॉमेट के का या इवन बैंगलोर का वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया आरवीसी में तो कम रैंक पे भी सिविल, केमिकल, बायोटेक जैसी ब्रांचेस मिल जाती है। हाँ बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन क्या आपका उन ब्रांचेस में इंटरेस्ट बैठेगा? क्योंकि प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लोअर ब्रांचेस का प्लेसमेंट उतना खास नहीं होता। आपको कोडिंग वगैरह ना अलग से करनी पड़ेगी। मैंने इसे अलग से, यानी आपको अपनी ब्रांच का सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, साइड बाय साइड कोडिंग का बर्डन भी रहेगा। काफी टेक कंपनीज अलाउ करती हैं लोअर ब्रांचेस को प्लेसमेंट्स के लिए, लेकिन सारी नहीं करती, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अगर लोअर ब्रांच में आप एडमिशन लेते हो तो एक्सपेक्टेशंस 5 से 7 लाख ही रखना एवरेज पैकेज का। मेहनत कर लोगे तो यही आपका 8 से 12 लाख तक भी जा सकता है। सभी कॉलेजेस को अच्छे से चेक मारो। बाकी 5 कॉलेजेस रहे स्क्रीन पे, काफी डिसेंट कॉलेजेस हैं ये। अगर इनमें से किसी में भी आपको टियर 1 ब्रांच मिल जाती है तो बढ़िया काम बन जाता है। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। अपनी रैंक देखो, कट ऑफ देखो एंड देखो किसमें क्या मिल रहा है आपको। बाकी इन केस अगर आपको और एक्स्ट्रा डाउट्स रहते हैं कॉलेजेस को लेके, तो यहाँ पे आप कॉलेज हिस्टोरिया को कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़िया काउंसलर्स की टीम है, कई बार मैंने इनके बारे में बताया। कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो, काउंसलिंग रिलेटेड हो, एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड हो, चॉइस फिलिंग रिलेटेड हो, या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी जो एडमिशन के टाइम पे आपको आती है, आप इन्हें कॉल या फिर ईमेल कर सकते हो। ये बढ़िया तरीके से आपको गाइड कर देंगे। दिल्ली में कॉलेजेस चाहिए, मुंबई में कॉलेजेस चाहिए, बैंगलोर में कॉलेजेस चाहिए, बढ़िया तरीके से आपको गाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स छोड़ दूंगा, वहां से आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ। कॉमेट के में हर साल 3 राउंड्स होते हैं, लेकिन इस साल एक राउंड और यहाँ पे ऐड हो गया है, यानी अब 4 राउंड्स होंगे। इसकी काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास चीजें नहीं है। जैसे जे की काउंसलिंग होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सबसे पहले 2000 दे के काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लो। जनरल मेरिट हो, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। कर्नाटका डोमिसाइल है, ये कर दो। ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही आप हो जाएंगे एलिजिबल काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग के टोटल 4 राउंड चलेंगे। याद रखना, राउंड 1 में आप जो चॉइस फिलिंग करते हो वही आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग होगी। बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, आपको किसी कॉलेज में सीट मिल जाती है। देन आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। आप इन 3 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आपको कॉलेज की टोटल 1 ईयर फी पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग 2.81 लाख के आसपास होती है। तो एक नोट ये भी है आपके लिए, कॉमेट की काउंसलिंग में अगर आप बैठते हो तो 1 साल की फीस तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे 1 साल की कॉलेज फी लगती है। याद रखना, अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, कॉलेज की फी पे कर देते हैं एंड देन आपका सीट कैंसिल करने का मन कर गया, तो यहाँ पे एक सीट कैंसिलेशन पीरियड होगा। इफ यू विश कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, तो उस कैंसिलेशन पीरियड के दौरान आप अपनी सीट को कैंसिल कर सकते हैं। ये राउंड 4 से पहले कर लेना, क्योंकि अगर आप राउंड 4 तक जाते हैं एंड आपको कॉलेज मिल जाता है, देन आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। आप देन कैंसिल नहीं कर सकते। जो पैसा आपने दिया है वो रिफंड नहीं होगा इस केस में। तो जो भी है राउंड 4 से पहले करना ही सही है। सीट कैंसिलेशन पीरियड के टाइम सीट कैंसिल करने पे आपका पूरा कॉलेज फी रिफंड हो जाता है। कॉमेट के कॉलेजेस की फीस जाती कितनी है? तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस की फीस हमें
सिमिलर देखने को मिलती है। लगभग मान के चलो 1 साल की जो कॉलेज फी रहेगी वो 2.81 लाख के आसपास रहेगी। टोटल 4 साल का हॉस्टल मिला के अगर हम खर्चा देखें तो 14 to 15 लाख तक चले जाता है। जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं एक बार अच्छे से देखना एंड अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट में पूछ लेना। इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे पीस आउट।